राख में कुछ गर्मी बाकी होती है। तभी जबरा अचानक भौंकने लगता है और खेत की ओर दौड़ जाता है। हल्कू को खेत में जानवरों के दौड़ने की आवाजें आती हैं। वह समझ जाता है कि शायद नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाता। उसकी अकर्मण्यता उसे जकड़ लेती है। वह खुद को समझाता है कि शायद भ्रम है, लेकिन जानवरों की चबाने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। वह जबरा को पुकारता है, आवाज लगाता है, लीहो लीहो। लेकिन जबरा खेत में जानवरों के पीछे दौड़ता रहता है, पास नहीं आता। हल्कू फिर अपनी राख कुरेदता है, खुद को गर्म करने की कोशिश करता है और अंत में वहीं सो जाता है। उसे सब कुछ सह लेना मंजूर है, बस अब फिर खेत में नहीं जाना। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो धूप निकल चुकी होती है और मुन्नी पास खड़ी कह रही होती है, क्या आज सोते ही रहोगे? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू नींद से उठता है और कहता है कि उसे रात में बहुत तेज पेट दर्द हुआ था, जैसे मरते मरते बचा हो। दोनों खेत की ओर जाते हैं और देखते हैं कि पूरा खेत रौंदा पड़ा है। जानवर सारी फसल चर चुके हैं। जबरा मड़ैया के नीचे निढाल पड़ा है। मुन्नी का चेहरा उदास हो जाता है। वह कहती है कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। लेकिन हल्कू, जो इतनी बड़ी क्षति के बावजूद चिंतित नहीं दिखता, मुस्कुराकर कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हल्कू का यह अंतिम वाक्य उसकी स्थिति पर गहरा व्यंग्य करता है। उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके पूरे साल की मेहनत चौपट हो गई, लेकिन उसे बस इतना संतोष है कि अब उसे उन जानलेवा सर्द रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। यह कथन उसकी हार नहीं, बल्कि उस सच्चाई की अभिव्यक्ति है जहां इंसान की सहन शक्ति जवाब दे देती है और वह थोड़े से आराम में भी जीत ढूंढ लेता है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो प्रकृति, गरीबी और सामाजिक व्यवस्था से हार चुका है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी राहतों में जीवन को ढूंढता है।